झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेदिए हैं। मत्ती अध्याय 7 पद 15। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लो, क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊँटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। दुष्ट लोगों का स्वभाव यह होता है कि वे हमेशा अपने इरादों के अनुसार सब कुछ हड़पने की कोशिश करते हैं। वे किसी भी हद से आगे जा सकते हैं। उनकी स्वभाव अहंकार से भरा होता है और वे परमेश्वर के नाम का उपयोग करके किसी भी चीज को नष्ट करने और किसी को भी मारने तक के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वे खुद को यीशु के अनुयायी भी कहते हैं। उनके कार्यों से उन्हें कैसे पहचाने? वे एक झूठी मुस्कान दिखाएंगे, लेकिन अंदर से वे वास्तव में भेड़ियों की स्वभाव के हैं। पहला पत्रस अध्याय 5 पद 8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यूहन्ना अध्याय 6 पद 40। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। वे दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं और भेड़ का पोशाक पहनकर के साथ गिरजाघरों में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन वास्तव में वे दुष्ट लोग हैं जो पाप की वैधानिकता का मनोरंजन करते हैं। उनकी चाल चलन से आप उन्हें पहचान सकते हैं। सत्य की आत्मा और भटकाने वाली आत्मा। झूठे उपदेशकों से सचेत रहो। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हे प्यारे बच्चों, तुम परमेश्वर के हो, इसलिए तुमने मसीह के शत्रुओं पर विजय पाली है, क्योंकि वह परमेश्वर जो तुम में है संसार में रहने वाले शैतान से महान है। वे मसीह विरोधी लोग सांसारिक हैं, इसलिए वे जो कुछ बोलते हैं वह सांसारिक है और संसार ही उनकी सुनता है। किंतु हम परमेश्वर के हैं, इसलिए जो परमेश्वर को जानता है हमारी सुनता है, किंतु जो परमेश्वर का नहीं है हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार से हम सत्य की आत्मा को और लोगों को भटकाने वाली आत्मा को पहचान सकते हैं। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। फिर जो अज़बकदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनकी नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उनमें अपने आप को नाश करते हैं। उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। यह तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं।
जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं, जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। बहुत से लोग उनकी भोग विलास की प्रवृत्तियों का अनुसरण करेंगे। उनके कारण सच्चाई का मार्ग बदनाम होगा। लोभ के कारण अपनी बनावटी बातों से वे तुमसे धन कमाएंगे। उनका दंड परमेश्वर के द्वारा बहुत पहले से निर्धारित किया जा चुका है। उनका विनाश तैयार है और उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे, जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये तो वे हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं, जिनमें आत्मा नहीं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, और उन पर जो शंका में है दया करो, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लौह और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो, वरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है। वर्तमान स्थिति से जागरूक रहें, सही मार्ग को जाने और सत्य का अनुसरण करें। अपने पापों से पश्चाताप करें, उठा लिए जाने से न चूकें। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।